में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के भाग और रासायनिक समीकरण के प्रकार। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। जो ये एरो दिखता है समीकरण, कोई भी समीकरण हो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक रासायनिक समीकरण है। अब इस रासायनिक समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है और एक इधर वाला होता है राइट हैंड साइड वाला, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और किसी केमिकल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट्स। ऐसे दूसरा भी कोई इक्वेशन लिख के हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे HCl प्लस सोडियम गिव्स NaCl प्लस H2। इस वाले इक्वेशन में देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स है। जबकि राइट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस बना है रिएक्शन के बाद, जैसे सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, हमेशा ध्यान देना है। जो एरो के इधर वाले होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंस होंगे उस सभी सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और राइट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंस होंगे उसको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। अब आगे चलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये वाला इक्वेशन, HCl प्लस सोडियम गिव्स NaCl प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि वो कंजर्व रहता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम दोनों रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके बना रहा है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी परमाणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का इधर एक एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का दो एटम है, नहीं एक एटम है सॉरी, और यहाँ पे सोडियम का एक एटम है और यहाँ भी सोडियम का एक एटम है। अब देखिए ध्यान से इसको कंपेयर करके देखिएगा, सोडियम का इधर भी एक एटम, इधर भी एक एटम, क्लोरीन का भी एक एटम और क्लोरीन का भी एक एटम, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम है। तो यहाँ पे अगर इसका देखा जाए मास और इसका मास दोनों का, तो दोनों का मास डिफरेंट होगा। तो ऐसा जो रिएक्शन होगा, जो भी इक्वेशन होगा, उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें यानी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनका जो नंबर ऑफ एटम होगा, वो प्रोडक्ट में वो जो एलिमेंट रहेंगे उसका नंबर ऑफ एटम होगा, वो दोनों डिफरेंट होंगे, यानी दोनों अलग अलग होगा। तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये समझ गए। अब हम समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, संतुलित रासायनिक समीकरण में ये वाला रिएक्शन का हम लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है और यहाँ भी कैल्शियम का सिर्फ एक ही एटम है। यहाँ पे कार्बन का एक एटम है और यहाँ भी कार्बन का एक ही एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम और यहाँ पे 2 एटम, यानी 2 और 1 3 एटम है। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन होगा उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स में अलग अलग एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम सेम होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे
उनका नंबर ऑफ एटम क्या होगा, सेम होगा, तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर वही कोई इक्वेशन हो जिसमें एलिमेंट का जो एटम्स है वो डिफरेंट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट में जितना एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम अगर डिफरेंट होता है तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण।